सत्राजित एक राजा हैं जिनके पास एक समयंतक मणि है। समयंतक मणि पान करके वे द्वारिकाधीश जी के पास गए। द्वारिकाधीश जी ने पूछा, यह इस मणि का गुण क्या है? उतावली में आकर के सब बता दिया। ये मणि ऐसे वैसे नहीं है महाराज, इसकी कोई 10 घंटे पूजा करे 8 बार सोना प्राप्त कर, 2 कुंटल सोना प्राप्त होगा एक दिन में, ऐसी मणि है। अब 2 कुंटल सोना तो बहुत होता है, आज के जमाने में भी बहुत है और पहले भी बहुत था। यह तो बहुमूल्य मणि है। कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसी मणि आप अपने पास रखते हो? आपके घर में हैं कितने लोग? उन्होंने बताया, 4 लोग हम हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारा भाई प्रसेन है और एक मेरी बेटी सत्यभामा है। तो आप इतनी बहुमूल्य मणि रखते हो, 4 व्यक्ति हो, इसको द्वारिका के कोषागार में जमा कर दो, जनता जनार्दन की सेवा होगी। सत्राजित ने कहा, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्षमा करें भगवान, मैं अपनी मणि नहीं दे सकता। कोई बात नहीं राजन, आपकी मणि है, नहीं दे सकते तो कोई इसमें समस्या नहीं है। और भगवान जिस चीज को प्राप्त करने की सोच ले, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जिसको भगवान स्वीकार कर ले, वह फिर कुछ भी करे, वह तो भगवान के ही हाथ लगेगा। किसी जीव को भगवान प्राप्त करने को मन बना ले, वह चाहे फिर कुछ भी कर डाले, कितना भी पाप करे, उसके पाप बाधक नहीं हो सकते। और भगवान किसी को न प्राप्त करना चाहे जितना भी कर्म कर ले, कर्म तो बंधन का हेतु हो जाता है। चाहे सात्विक कर्म हो, चाहे राजसिक कर्म हो, चाहे तामसिक कर्म हो। तामसिक कर्म लोहे की जंजीर, तो सात्विक कर्म सोने की जंजीर, वह सिद्ध नहीं है, जंजीर तो है। क्यों? तामस तो अभिमान से चालू ही होता है, लेकिन सात्विक अभिमान से नहीं चालू होता, परंतु करने के बाद अभिमान आ जाता है। नारद जी को अभिमान आ गया, मैं इतना बड़ा योगी हूं, मेरा कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो हम लोग कितने में हैं? हम लोग तो मच्छर के बराबर भी नहीं है उनके सामने। सात्विक अभिमान जागृत हो जाता है, कोई बच नहीं सकता माया से। भजन का अभिमान हो जाएगा, बचेगा कौन? जे राखे रघुवीर ते उबरे तिह काल में। रघुनाथ जी जिसको बचा लें वही बच पाता है। हमें करना तो अच्छे ही कर्म चाहिए, परंतु अच्छे से हम अच्छे बने ही रहेंगे, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए शरणागति की इसीलिए आवश्यकता है। शरणागति की आवश्यकता इसीलिए है कि अभिमान जीव में ना आने पाए। बारंबार प्रभु से प्रार्थना की आवश्यकता इसीलिए है। बकाया साधन तो करना ही चाहिए और साधन करने से ही सब कुछ होता है, परंतु साधन करने से हम शुद्ध ही हो जाएंगे ये आवश्यक नहीं है। भगवान की कृपा से ही हम शुद्ध होने वाले हैं। अभिमान बड़ा घातक है। शिव चतुरानंद जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शंकर और ब्रह्मा जी को भी माया घेर लेती है, अभिमान आ जाता है। सकल शोकदायक अभिमाना, संसित मूल सोल प्रदनाना। संसार चक्र में घुमाने का मूल कारण है अभिमान। नाना प्रकार के दुखों को देने का मूल कारण अभिमान है। इसलिए अभिमान से बचने के लिए राम जी का भजन किया जाता है। भगवान ने कह दिया, यह यदि द्वारिकापुरी के कोषागार में जमा होती तो बहुत अच्छा होता।
मैं इधर उधर भाग जाता हूं, फिर उसी में काम चलने लगता है। परंतु आपके लिए शिक्षाप्रद है, हमारे लिए भी शिक्षाप्रद है। चरित्र में आना चाहिए, चरित्र ही मेन है। इसलिए हम चरित्र में आते हैं। श्री सत्राजित ने मना किया, परंतु ठाकुर जी ने मन बना लिया था। हुआ क्या, भगवान के संकल्प से सारी सृष्टि बनती, पालित पोषित और बिगड़ जाती है केवल संकल्प मात्र से। तो एक मणि की क्या बात है। मणि पहन करके प्रसेन जंगल गया आखेट खेलने, एक शेर ने उसे मारा और मणि छीन लिया। आगे शेर बढ़ा तो एक भालू ने उसे मार करके मणि छीन लिया और गुफा में प्रवेश कर गया। वो भालू कौन है? जावंत। इधर सत्राजित ने लगा दिया चोरी भगवान को। द्वारिकाधीश मणि की चर्चा कर रहे थे, शायद किसी से मरवा करके मेरे भाई को मणि छीन लिए। भगवान ने कहा, कहां से चौथ का चंदा देखा, मुझे इतना बड़ा कलंक लग गया। वैसे भी चोरों में मेरा नाम है, परंतु व्यर्थ में कलंक लग गया। मैंने चोरी की नहीं और कलंक लग गया। कोई न करे और कहा जाए तो कितना दुख लगता है। भगवान अपने मंत्रियों को, सेना को लेकर के एक बार घूमने के लिए वन के लिए चले। वन में घूमते घूमते प्रसेन उसका भाई मरा पड़ा था। शेर के पंजे आगे अंकित थे, उसका इशारा लेते हुए, सहारा लेते हुए आगे बढ़े तो शेर भी मरा मिला। और आगे चले तो भालू के पंजे के निशान दिखे। उसका सहारा लेते हुए गुफा में प्रवेश किया। जावंती उस मणि से खेल रही थी। जावंत ने अपनी बेटी जावंती को वो मणि दे दिया था। मणि से जावंती खेल रही थी और भगवान को देख करके वो भयभीत होकर के रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। जावंत जी निकले और भिड़ गए सीधे, और ऐसे भिड़े कि 18 दिन तक लगातार युद्ध चला। युद्ध चलता रहा। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार कायदे से किया है। जावंत की नस नस ढीली हो गई। जावंत जी को आभास हुआ यह तो कोई मानव की शक्ति नहीं हो सकती है। इस साधारण मानव में यह शक्ति नहीं हो सकती है कि मुझे परास्त कर दे। ये तो मानव रूप में साक्षात परमात्मा का अवतार हुआ है। भगवान ने चरण पकड़ लिए। भगवान मैं जान गया आपका अवतार हो गया। श्री राम जी महाराज जी से युद्ध मांगा था। जावंत जी ने राम जी महाराज जी से युद्ध मांगा था। जब समस्त वानर अयोध्या से चलने लगे तो राम जी ने कहा कि वरदान मांगो। सब ने मांगा जिसको जो अच्छा लगा। जावंत जी ने कहा मुझे युद्ध दीजिए, मैं आपसे लड़ना चाहता हूं, मल्ल युद्ध। क्यों भाई? मुझे संतोष नहीं हुआ। रावण के यहां युद्ध हुआ लंका में, लेकिन उस युद्ध में मुझे संतोष नहीं हुआ। मेरे जोड़ी का कोई मिला नहीं जो मुझसे टक्कर ले सके। इसलिए मैं चाहता हूं आपसे ही
दो दो हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा, जावंत जी, आप सेवक हो, मैं स्वामी हूं। प्रभु ही स्वयं सेवक ही समर कस, राम जी का ही कहना है। परशुराम जी से कहते हैं, प्रभु ही सेवक ही समर कस। प्रभु और सेवक का कैसा युद्ध, स्वामी सेवक का। इसी बात को यहां कहते हैं, मैं स्वामी हूं, तुम सेवक हो, तुम्हारा हमारा युद्ध ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। अब मेरा अगला अवतार होगा जिसमें मेरी विचित्र लीलाएं होंगी, केवल अनुभव करने योग्य होंगी। उसमें आप युद्ध करना और मेरे बल का अनुभव कर लेना और अपने बल का अनुभव कर लोगे। आज भगवान ने जावंत जी को मुष्टिका का प्रहार करके लस्त कर दिया। ऐसी पीड़ा हुई कि प्राण निकल जाएंगे। चरण पकड़ लिया, हे भगवान, मैं पहचान गया, आप मेरे राम जी हैं, दूसरे में ऐसी शक्ति कहां हो सकती है। इतने दिनों बाद आपसे भेंट हुई है। अब भगवान, या आप बताएं कि आपके आने का यहां प्रयोजन क्या हुआ। भगवान ने कहा कि मुझे कलंक लग गया है, मुझे चोरी लग गई है, एक मणि की चोरी लग गई है। भगवान ऐसे मणि हैं जिनके लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा तरसते हैं। वो मणि क्या करेंगे। स्वयं मणि है ठाकुर जी, सारा संसार उनके लिए तरसता है, आंख बिछाए रहता है। नीलमणि नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोट कोट सतगुण। ऐसे प्रभु को मणि की क्या जरूरत। भगवान ने कहा, मुझे चोरी लग गई है और ये मणि आपके बेटी के हाथ में मैंने देखा है। आप मेरा यदि सहयोग कर सके तो उस मणि को दे दें, मैं जा करके उस राजा को दे दूं। सत्राजित मेरे ऊपर कलंक लगाया है। जावंत जी ने कहा कि बेटी को दी हुई संपत्ति फिर वापस करना उचित नहीं है। भगवान ये बेटी को भी स्वीकार करें और मणि को भी स्वीकार करें। इस प्रकार से जावंत जी ने अपने बेटी जावंती जी का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के साथ किया। दूसरा विवाह भगवान का जावंती जी के साथ हुआ। भगवान मणि को लेकर के आए और सत्राजित को समर्पित किया। सत्राजित बहुत लज्जित हुए, सारा वृत्तांत बताया कैसे कैसे हुआ। जाकर के अपने भाई का संस्कार किया और उसके बाद बड़े लज्जित थे कि मैंने व्यर्थ में द्वारिकाधीश जी को दोष लगाया। और बड़े बड़े राजा महाराजा सब सत्राजित को कोसने लग गए, डांटने लग गए कि तूने झूठे में द्वारिकाधीश जी को कलंक लगाया। सबका मुख बंद करने के लिए सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के साथ किया। इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश जी का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा ब्याह हुआ। मणि भी सत्राजित भगवान को देने लगा तो भगवान ने कहा, अब मणि नहीं लेना है, तुम स्वयं पूजा करो, जो धन मिलेगा उसे चाहे भले दे देना, लेकिन मणि को मुझे स्पर्श